असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीता अब सियासत उसने छोड़ दी। मेरे लिए एक ऑकवर्ड पोजीशन बन गई है, क्योंकि असद उमर जब तक सियासत में मौजूद था उसकी बातचीत, उसके तौर तरीके, उसके अलम गलम जो चीज़ें होती थीं जिनको बहुत फ़लसफ़ा की मलमाकारी करके पेश किया करता था, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता था, क्योंकि हमने एक्सपोज करना होता है उन लोगों को जो गुमराह कर रहे होते हैं। अब चूँकि मैं सियासत ही छोड़ दी है तो उसके ऊपर कमेंट करते हुए मुझे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन कमेंट बनता ज़रूर है। एक तो ये कि अब वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बड़ी खिदमत की, 12 साल पता नहीं कितनी खिदमत की, मैं कितने लाख की नौकरी छोड़ के आया और उसके बाद ज़बरदस्त मैंने काम किया। कह नहीं रहे कि ज़बरदस्त काम किया, इम्प्लाई ये कर रहे हैं। थोड़ी सी तो हया और शर्म होनी चाहिए। सिर्फ असद उमर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तमाम लोगों की जिनकी गुमराह कुन बातों की वजह से लोगों के बच्चे जो हैं वो हत्थे से उखड़ गए और उनकी नस्लें गुमराह हो गई। असद उमर को बड़ा शौक़ था सियासत करने का और बड़े जज्बे की बातें करता होता था और बड़े कहता था कि मैं तो ये तराना सुन के जो है ना वो अपनी सुबह का आगाज़ करता हूँ। और उसके बाद वो एलिवेटर वाली मिसालें कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए आपको, एलिवेटर के ऊपर अभी आप चढ़ जाएं, अगर अभी आप नहीं चढ़े तो दूसरे फ्लोर पे एलिवेटर चला जाएगा, फिर आपको भाग के ऊपर रहना पड़ेगा। और लोग ऐसे सुन रहे होते थे जैसे बहुत बड़ा दानिश्वर हकीम जो है वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि असद उमर पीटीआई का वो फार्मूला इस्तेमाल कर रहा था कि जब आपने कुछ चवल मारनी है तो इतने बड़े स्केल की चवल मारें आप कि लोग समझे यार इतने बड़े स्केल की तो कोई चवल नहीं मार सकता ना, इसके अंदर कुछ ज़रूर अरस्तू छुपा हुआ होगा। तो जब तक उनको अरस्तू नहीं मिलेगा उस वक्त तक आपने एक और बड़ी चवल मार देनी है, वो उसके अंदर अफलातून तलाश करेंगे। तो चवल दर चवल, लेकिन स्केल उसका बहुत बड़ा होना चाहिए। उस तमाम फार्मूले के ऊपर अमल दरामद किया और इतने साल गुजारे। बताया जा रहा था जी कि बहुत बड़ा फैंटास्टिक हमारा सुपरस्टार है। जब फाइनेंस मिनिस्टर मिला तो खुद ही व्हाट्सएप के ज़रिए सैक कर दिया गया। उसके बाद भी उनको कुछ ख्याल नहीं आया। जो बड़ा काम करना होता था उसके ऊपर बैठकर उल्टी सीधी बातें करना, ट्वीट करते रहना और इंटरव्यूज़ के अंदर आके बड़े मारना, और करते करते तकरीबन आप देखें इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाया ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाया, अपना कद काट बड़ा किया। जिस इलाके से कोई तलक वास्ता नहीं है, ये इस्लामाबाद वाला इलाका जो है, इधर से आके इलेक्शन लड़ लिया और मेंबर बन गए असम्बली के। यानी जो हल्का नहीं है, जिसको कोई अपने हल्के, यानी कराची के अंदर कोई नहीं पूछता, इस्लामाबाद से आके इलेक्शन उसने जीत लिया। इस्लामाबाद से आकर इलेक्शन जीत लिया। लोगों की नुमाइंदगी, कभी मार्च कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी भी जो अपना ख़ानदान है ना उसको एक्सपोज नहीं किया। दूसरे के बच्चों को कहा कि आपने बाहर आना है, आपने अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करनी है, अपने बच्चों को कभी सामने नहीं लेके आए। अपने भाई ज़ुबैर की तरफ अगर आप देखें तो बदतरीन हालात के अंदर भी ज़ुबैर की दुम नमदा का सारा हालात ये बन गए थे। अब मैं क्या किसी के घर के मामलात के ऊपर से पर्दा उठाऊं कि ज़ुबैर साहब को अमलन ख़ानदान बदर किया हुआ था। वो जो प्रोपेगेंडा दूसरों के ऊपर कर रहे थे वो घर के अंदर भी इतना ज़्यादा चल रहा था कि उनको ख़ानदान बदर किया हुआ था। ज़ुबैर साहब इस तरह लगते होते थे कि इस तरह ज़ुबैर जो है वो इंडियन एजेंट है और शादियों पे पता नहीं उसको बुलाना है नहीं बुलाना है, इस किस्म का माहौल बनाया हुआ था। इतनी कमिटमेंट, इतना इनकलाब, इतना जज्बा, तो अब वो किधर गया जज्बा? अब अगर आप रिटायर हो रहे हैं आप सियासत से, रेवोल्यूशन से रिटायर हो गए हैं, यानी आप कमिटमेंट से रिटायर हो गए हैं, तो बिल्कुल रिटायर हो जाएं। लेकिन जाते हुए उन तमाम लोगों को यही मशवरा दें जिनके बच्चों को आपने गुमराह किया कि वो भी रिटायर हो जाएं। उन तमाम बच्चों को बताएं कि यार मेरी बातें जो मैंने आपको बताई थी वो सच नहीं थी, वो चवलें थी। लगता यूँ था कि बस उसके अंदर बड़ी दानिशमंदी है। तो आप उन लोगों को बताएं जाते हुए, ये ट्वीट मत करें, ये मत बताएं कि आपने कितने लाखों की नौकरी छोड़ के आए थे, कितनी कौम की खिदमत की थी। कख खिदमत नहीं की, कख खिदमत नहीं की। बगैर कंस्टिट्यूंसी के आप किसी और इलाके से इलेक्ट हुए और बगैर इनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। लाखों की तादाद में लोगों को अपने पीछे लगाया और जब वो पीछे लग के सामने आए हैं, रियासत के साथ टक्कर मारने लगे हैं, तो फिर पता चला जी कि अब तो इम्तिहान आ गया। तो इम्तिहान में तो ज़ाहिर है असद उमर साहब ने फेल ही होना है ना, क्योंकि इम्तिहान में वो बैठना ही नहीं चाहते, तो नहीं बैठेंगे तो फेल होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने स्कूल ही छोड़ देना, स्कूल से ही निकल गए आप वो। तो भाई जिस स्कूल के अंदर आपने बाकियों के बच्चों को डाला है, बराए मेहरबानी बाकी कारकर्दगी के ऊपर मैं रिव्यू नहीं करना चाहता, तो माशाल्लाह तारीख़दान खुद ही उसको रिव्यू करते रहेंगे। बराए मेहरबानी जिनके बच्चों को आपके कहने पर घरों से निकाला गया,
स्कूलों से वो निकले, कॉलेजों से वो निकले, दुनिया भर के अंदर उन्होंने अपनी जो है अपने आप को शर्मिंदा किया, अपने माँ बाप के पैसे को तबाह किया। उनसे माजरत करें, उनको ये मत बताएं आपने उनकी कितनी खिदमत की, आपने कोई खिदमत नहीं की। और अब आप अपने आप को बचाने के लिए, ख़ानदान को बचाने के लिए डुबकी मार के निकल गए। और ये मैं आपको बता दूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर हालात मुवाफिक हुए, यही असद उमर जो है किसी और साहिल के ऊपर नमूदार हो जाएगा और कहेगा जी वो उधर सर नजरिया वक्ती ज़रूरत था ना, वो एलिवेटर मैंने जानबूझ के मिस कर दिया था। तो जब वो एलिवेटर जो है 7वीं मंजिल पर जा रहा था तो मैं सीढ़ियों पर भाग रहा था, मैं आपको नज़र नहीं आ रहा था, और भागते भागते देखे 7 साल के बाद मैं एलिवेटर से पहले पहुँच गया हूँ, हेरा है। ये ज़हन में रखिएगा कि ऐसे लोग जो हैं दे बिलीव इन नथिंग। और अगर आपको असद उमर की एग्जाम्पल से ये बात समझ नहीं आई तो फिर आप लगे रहें इनके पीछे और फिर ख्वार होते रहें, क्योंकि इन लोगों ने जब अपने ऊपर इम्तिहान आएगा, कमरा इम्तिहान ही छोड़ देना, आपको उन्होंने पहाड़ की चोटी के ऊपर लाकर धक्का दे देना।